हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स भी आ चुके हैं। इस नोट्स में आपका जो सिलेबस रहने वाला है, ये आपका जो कवर कराया गया है, ये आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल साइंस में टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ये आठों के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपका उसमें समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है। ये सभी आपको विषय पढ़ने हैं। ठीक है, 2 पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइड है। एक तो आपका जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन है, और दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान है। सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न आने वाले हैं और सामाजिक विज्ञान से, जिसमें 8 सब्जेक्ट है, उसमें से आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। तो इसके नोट्स आ चुके हैं। ये आपके नए सिलेबस पर बेस्ड है। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। ये आपके टोटल पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट है प्रैक्टिस सेट में, यानी कि आपका जो आपका समाज अध्ययन है, जनरल स्टडीज़, और आपका जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, दोनों को ही इसमें उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल एक प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और इसके साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, किस तरह से है दिए गए हैं, कितना प्राइस है, या कोई अन्य इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हुई है, उसमें आपका जो सब्जेक्ट रहा है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है, यानी कि जो एमसीक्यूज़ है, वो कराए गए हैं। यहाँ पर आज जो क्लास होने वाली है वो एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान से रहने वाली है। इसका फ़ोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एचईओ प्रैक्टिस सेट के नाम से, या एचईओ समथिंग कुछ इस तरह से फ़ोल्डर का नाम है। उसमें सारी आपकी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएँगी। यहाँ तक हो गया था? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कथन कारण है। कथन है, जन स्वास्थ्य रणनीतियों में जातीय चिकित्सा के ज्ञान को शामिल करना फायदेमंद होता है। कारण, जनजातीय समाज आधुनिक डॉक्टरों की तुलना में अपने स्थानीय जड़ी बूटी विशेषज्ञों पर अधिक मानसिक और सामाजिक विश्वास रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होगा, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं, जो जनजातीय समाज है, उसमें जो लोग होते हैं, वे आधुनिक डॉक्टरों की अपेक्षा जो वहाँ पर उनका जो परंपराएं रही हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो इलाज रहा है जड़ी बूटियों के माध्यम से, झाड़ फूँक के माध्यम से, उसी के माध्यम से वे अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग वायरस नहीं जनित नहीं है बल्कि बैक्टीरिया जनित है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस में खसरा है, कुष्ठ रोग है, चिकन पॉक्स है, रेबीज यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जनित, बैक्टीरिया से संबंधित कौन सा रोग है, कौन सा होता है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। और बैक्टीरिया जनित रोगों की बात की जाए, और भी जो इसके अलावा हैं, जैसे कि टाइफाइड है। ठीक है, टाइफाइड है। इसके अलावा टाइफाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड अच्छा किसको प्रभावित करता है? अगर ये व्यक्ति को हो जाए तो आंतों को प्रभावित करता है। टीबी की अगर हम बात करें, ठीक है, टीबी इसमें आ जाएगा। टीबी फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को। हैजा की बात करें, ठीक है, हैजा होता है
ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा टिटनेस भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, टिटनेस भी हो जाएगा, ये तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र हो जाएगा इसमें, ठीक है। निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया भी हो जाएगा आपका इसमें, निमोनिया भी फेफड़े को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया इसमें आ जाएगा, डिप्थीरिया, ठीक है, ये श्वास नली जो होती है उस पर प्रभाव डालता है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है। और इसके अलावा अगर हम प्लेग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करेगा, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा काली खांसी, ठीक है, काली खांसी भी है, काली खांसी, काली खांसी आपका जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करेगा। कुष्ठ रोग की बात करें तो ये किसको प्रभावित करता है, आपकी जो स्किन होती है, ठीक है, त्वचा को प्रभावित करता है। तो इसे आप याद रखेंगे। कौन सा रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है, इस तरह से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। सही युग्म क्या है, मिलान करने को इस तरह से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम आपको फैक्ट्स की बात करते हैं तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो खोज है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की है, सबसे पहले किसने की है, एक सेकेंड, ठीक है, बैक्टीरिया की जो खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, नाम क्या है इनका, एंटो एंटोनी वैन, ठीक है, एंटोनी वैन का नाम आपको याद रखना है। आगे इनका क्या है, ल्यूवेन, ल्यूवेन हॉक, ठीक है, एंटोनियो वैन ल्यूवेन हॉक करके हैं। इन्होंने की थी, कब की थी, 1676 में, ठीक है, 1676 में इन्होंने की थी। और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे एंटोनोन सॉरी एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया की इन्होंने सबसे पहले खोज की थी 1676 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना है, यह आपको क्लास में बताया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2047, ठीक है, 2047 तक इसे खत्म करना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। किसी समुदाय में महामारी के फैलने पर महामारी विज्ञान त्रय के 3 मुख्य घटक कौन से होते हैं? 4 यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। कारक, परपोषी, कारक यानी रोगाणु, परपोषी मानव, पर्यावरण परिवेश, अस्पताल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा। किसी भी समुदाय में महामारी के फैलने पर महामारी विज्ञान त्रय के 3 मुख्य घटक कौन से होते हैं? कोई भी रोग है, ठीक है, वो कभी भी अकेले रोगाणु से नहीं फैलेगा, ठीक है, रोगाणु यानी एजेंट से नहीं फैलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आप जो होस्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, परपोषी यानी मानव करेगा, और उसके लिए एक अनुकूल वातावरण होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जब तीनों ही मिलेंगे तब कोई भी बीमारी होगी वो फैलेगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ओ की बात हो रही है। इसको सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अधिक होता है, या फिर क्योंकि यह सभी को आसानी से मिल जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा,
क्योंकि इसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंटीजन नहीं होता है तो इस वजह से जब यह रक्त ऐसा कोई जो ब्लड होता है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है तो जो रिसीवर प्राप्त करता है उसका शरीर इसे बाहरी हमलावर ना मान करके इस पर कोई भी हानिकारक प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सही जो विकल्प होगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न आनुवांशिक विकार है जो पुरुषों में अधिक प्रभावी होता है और महिलाओं द्वारा प्रेक्षित होता है। डाउन सिंड्रोम है, हिमोफीलिया है, कुष्ठ रोग है, गलगंड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपका वो यहाँ पर क्या होगा, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया हो जाएगा। अब यहाँ पर हीमोफीलिया में क्या होता है, देखिए जब व्यक्ति के में इसमें क्या होता है, शरीर में जो रक्त का जो थक्का होता है उस वो जो प्रोसेस होता है रक्त का थक्का जमने की वो प्रक्रिया या तो धीमी हो जाती है या फिर वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से वो बंद हो जाती है। जब व्यक्ति को चोट लगती है, ठीक है, तो शरीर में खून बहने को रोकने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं, प्रोटीन होते हैं, वो एक थक्का बना देते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें जो हीमोफीलिया से पीड़ित है, उसमें क्या होता है जब उसको चोट लगेगी, तो उसमें वो जो ब्लड होता है, वो काफ़ी देर तक क्या होता है, बहता रहता है, ठीक है? अब इसके लक्षण कैसे पता चलेगा कि किसी को व्यक्ति को हीमोफीलिया है? तो इसका क्या लक्षण है, ठीक है? कट कहीं लग जाए, है ना? चोट लग जाए या छोटा-सा कट लग जाए, उस जब कट या कट लग जाएगा या चोट लग जाएगी, तो लंबे समय तक खून बहेगा, एक ये लक्षण होता है, खून रुकेगा नहीं, ठीक है? बहता रहेगा। दूसरा ये है बिना चोट के निशान के ही बॉडी में क्या होंगे, आपके नीले निशान पड़ने लग जाएँगे, ठीक है? जॉइंट्स जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, उनमें जो है आंतरिक रक्तस्राव होने लग जाएगा, ठीक है? और वहीं पर जो है क्या हो जाएगा, वहीं पर हमें एक जगह देखने को मिलेगा सूजन हो आपको देखने को मिलेगी, दर्द आपको देखने को मिलेगा या फिर व्यक्ति के आपने कई बार देखा होगा व्यक्ति के नाक से बार-बार खून आता है, तो ये सभी किसके लक्षण हैं? हीमोफीलिया के लक्षण हैं, ठीक है? तो इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है लक्षण दे करके कि ये किसके लक्षण है, किस बीमारी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हीमोफीलिया होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं शहरी जनसंख्या में गैर संचारी रोगों जैसे मोटापा, हृदय रोग और अवसाद की उच्च दर का मुख्य कारण महाविज्ञान की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए कह रहा है आहार पैटर्न और गतिहीन जीवन शैली में तीव्र सांस्कृतिक संक्रमण। दूसरा विकल्प बी है आनुवांशिक संरचना में अचानक बदलाव। विकल्प सी है शुद्ध हवा की उपलब्धता और विकल्प डी संचारी रोगों का अत्यधिक डर। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आपका संचारी होता है रोग, ठीक है? एक जो मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, ठीक है? वायरस हो गया, बैक्टीरिया जनित हो गया, है ना? और यहाँ पर गैर संचारी रोग की बात हो रही है। इसमें क्या आएगा? ये हमारे लाइफ़स्टाइल से जुड़ा होता है। यहाँ पर आहार पैटर्न और गतिहीन जीवन शैली में तीव्र सांस्कृतिक संक्रमण ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? मोटापा हो गया, ठीक है? ये शहरों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं ऐसी बीमारियाँ, मोटापा हो गया, ठीक है? इसके अलावा आपके जो उच्च रक्तचाप है, बीपी से रिलेटेड जो बीमारियाँ हो जाएँगी, आपकी कैंसर हो जाएगा, ये सभी इसमें आपके एग्ज़ाम्पल्स में ये आएँगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य में प्रयुक्त होने वाली दर एमएमआर का पूर्ण रूप क्या है जब हम माताओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं? क्या होगा यहाँ पर? एमएमआर कैसे निकालते हैं? ये आपको इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं समाजशास्त्र में, उसमें भी बताया गया था। इस तरह से प्रश्न आया था। यहाँ पर आपका मातृ मृत्यु अनुपात होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन है डब्ल्यूएचओ के अनुसार केवल शारीरिक रूप से रोग मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, कारण स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के अनुसार केवल शारीरिक रूप से रोग मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बीमार नहीं है तो उसको हम स्वास्थ्य कहेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने जब स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी तो उसमें ये, हालांकि आपको इससे पहले वाली क्लासेस में भी बताया गया था, स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की यहाँ पर सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव रक्त में आरएच कारक की खोज लैंडेस्टिनो और वीनर द्वारा किस जीव में की गई थी जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ? चिंपैंजी है, रीसस बंदर है, सफेद चूहा बिल्ली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मानव रक्त में आरएच कारक की खोज की गई थी, आरएच फैक्टर की खोज की गई थी लैंडेस्टिनो और वीनर द्वारा। किस जीव में की गई थी जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ था? यहाँ पर आपका जो होगा, ये रिसस बंदर होगा, ठीक है? रिसस बंदर हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए गठित किस प्रसिद्ध समिति ने भारत में आदिवासी स्वास्थ्य पर पहली व्यापक रिपोर्ट सौंपी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अभय बंग समिति, के कस्तूरी रंगन समिति, विवेक देबरॉय समिति यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अभयभंग समिति होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सीय मानव विज्ञानी आर्थर क्लेनमैन ने स्वास्थ्य प्रणालियों को समझने के लिए किस त्रिकोणीय मॉडल का प्रतिपादन किया था? यहाँ पर देखकर बताएं। यहाँ पर आपका लोकप्रिय, पेशेवर और लोक क्षेत्र होगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। कथन है, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता के लिए क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक मानव विज्ञानी शोध उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक आंकड़े। कारण है, मात्रात्मक आंकड़े जैसे बीमारी की दर या बताते हैं क्या हो रहा है, जबकि गुणात्मक शोध जैसे गहराई से इंटरव्यू या बताते हैं कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, मानव विज्ञान की पद्धति सहभागी अवलोकन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, तीन दिए गए हैं। पहला है, इसकी शुरुआत मुख्य रूप से मेलानोव्स्की द्वारा की गई थी। दूसरा, इसमें शोधकर्ता समुदाय के बीच रहकर उनकी भाषा सीखकर उनके जीवन का हिस्सा बनता है। तीसरा है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी इसका उपयोग समुदाय के वास्तविक स्वास्थ्य आदतों और अंधविश्वासों को बिना किसी बनावट के देखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले सहभागी अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगी? तीनों ही सही हैं, ठीक है? इसकी शुरुआत मुख्य रूप से मेलानोव्स्की द्वारा की गई थी। इसमें शोधकर्ता समुदाय के बीच रहकर उनकी भाषा सीखकर उनके जीवन का हिस्सा बनता है और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी इसका उपयोग समुदाय के वास्तविक स्वास्थ्य आदतों और अंधविश्वासों को बिना किसी बनावट के देखने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, जब कोई समुदाय किसी नई बीमारी को अपने पिछले पापों या दैवीय प्रकोप से जोड़कर देखता है तो चिकित्सीय मानव विज्ञान में इस सोच को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कारण प्रणाली, अति प्राकृतिक व्यक्तिगत कारण प्रणाली या फिर जैव चिकित्सीय प्रणाली या फिर तार्किक प्रणाली? क्या हो जाएगा? यहाँ पर अति प्राकृतिक व्यक्तिगत कारण प्रणाली होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
एमिक और एटिक दृष्टिकोण के संदर्भ में जन स्वास्थ्य में एमिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए। विकल्प ए है बाहरी डॉक्टरों या वैज्ञानिकों के नजरिए से बीमारी को देखना। विकल्प बी स्वयं उस समुदाय के स्थानीय लोगों के नजरिए और उनकी संस्कृति के भीतर से बीमारी को समझना। विकल्प सी केवल प्रयोगशाला के परीक्षणों पर विश्वास करना। विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों का पालन करना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एमिक एमिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? एमिक यानी कि इनसाइड पर्सपेक्टिव, समुदाय का अपना नजरिया। तो यहाँ पर स्वयं उस समुदाय के स्थानीय लोगों के नजरिए और उनकी संस्कृति के भीतर से बीमारी को समझना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा सही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना है? जनगणना कौन सी है? 2011 की जनगणना। ठीक है, अनुसूचित जनजा भारत की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 8.6। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए किन अनुसूचियों में विशेष प्रावधान है? अनुसूचियां यहाँ पर दी गई हैं, 3 यहाँ पर विकल्प में है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो आपका होगा वो 5वीं और 6ठी अनुसूची होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब कथन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में एनीमिया और प्रसवकालीन जटिलताएं कभी-कभी अधिक गंभीर होती हैं। कारण शहरी स्लम में सामाजिक ताने बाने का अभाव होता है और अत्यधिक प्रदूषण व दूषित वातावरण में क्रय शक्ति भी कम होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही है और कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस मानव विज्ञानी या समाजशास्त्री ने शहरीकरण को केवल एक जनसांख्यिकी और जनसांख्यिकी तथ्य न मानकर जीने का एक तरीका यानी कि शहरीपन कहा है? ठीक है, लुइस वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिया, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शहरीकरण यानी कि नगरीकरण का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जीने का तरीका बोला गया था लुई वर्थ के द्वारा। ठीक है, लुइस वर्थ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में विलियन आत्मसातीकरण की नीति के विपरीत जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित जनजातीय पंचशील सिद्धांत का मूल तत्व क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन विकल्प ए है आदिवासियों को जबरन मुख्य धारा के शहरों में बसाना। ऑप्शन बी है आदिवासियों पर बाहर के नियम थोपे बिना उनकी अपनी प्रतिभा और संस्कृति के आधार पर उनका विकास होने देना। सी विकल्प है उनके पारंपरिक इलाज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। विकल्प डी उनकी जमीनों का औद्योगिकीकरण करना। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियाँ लाई गई थी, उसमें अगर हम आत्मसातकरण की जो नीति की बात करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो नीति लाई गई थी, ये घुरिये के द्वारा लाई गई थी। इसके अलावा अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है? नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उपवन की अगर हम बात करते हैं, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था? एल्विन के द्वारा बताया गया था। वेरियर एल्विन ने दिया था राष्ट्रीय उपवन, ठीक है? राष्ट्रीय उपवन या वन हम कहें, ये किसका था? वेरियर एल्विन का था। यहाँ पर आदिवासियों पर बाहर के नियम थोपे बिना उनकी अपनी प्रतिभा और संस्कृति के आधार पर उनका विकास होने देना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न है महामारी विज्ञान में किसी बीमारी के अचानक किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्याशित समान स्तर से अधिक तेजी से फैलने को हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाएगा उसे?
एपिडेमिक, ठीक है, महामारी कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीमित, किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्याशित समान स्तर से अधिक तेजी से फैल रही है कोई बीमारी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम महामारी कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई बीमारी जैसे कि गलकंड है या जिसे हम हाथी पाँव कह रहे हैं, किसी विशिष्ट पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र में वर्ष भर हमेशा कमोवेश बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा उसे? एंडेमिक कहा जाएगा, ठीक है, एंडेमिक कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, किसी देश की मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जन स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अवयवों को मजबूत किया जाना चाहिए? 3 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना, दूसरा है प्रसव पूर्व कम से कम 4 ANC जांचें अनिवार्य करना, तीसरा है प्रसव के तुरंत बाद कुशल स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि ANM या डॉक्टर की उपलब्धता। मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए जन स्वास्थ्य के अंतर्गत किन तत्वों को मजबूत किया जाना चाहिए? यहाँ पर आपका विकल्प दूसरा और तीसरा होगा यहाँ पर सही। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, कथन है जन स्वास्थ्य में सशक्त नगद हस्तांतरण योजनाएं व्यवहार परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम है। कारण है जब गरीब परिवारों को नगद राशि सीधे बैंक खाते में मिलती है तो वे अस्पताल जाने और बच्चों के टीकाकरण के नियमों को आसानी से मान लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका ये दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा और कारण कथन की सही व्याख्या है ऑप्शन आपका ए, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।